So hi guys, this is Anila Masood Khan. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel and we are here with another new vlog. So guys, आज ये हमारी प्यारी सी क्यूटू सी जो काव है वो आज घर पे आई थी। उज़ू भाई इसको लेके आए थे घर पे। सबका बस लगा हुआ था कि अब तो चांद रात आने वाली है, चांद रात आ गई है, उज़ैर भाई काव दिखा दो, काव दिखा दो। बच्चे भी खुश होते हैं, फिर एनिमल्स के साथ ये इनका दिल लग जाता है। बस फिर उज़ैर गाय लेके आ गया था घर पे, क्योंकि ये हमारे रेस्टोरेंट पे वहाँ पे खड़ी होती है। और काव के जाने पे ओरहान गाजी ऐसे रो रहे थे जैसे मम्मा इन्हें शॉपिंग के लिए छोड़ के गई हैं और ये रो रहे हैं। और फिर 9:30 बज गए थे। फिर उसके बाद हम लोग जा रहे थे हैदरी मार्केट। ये व्लॉग मैं आपको दिखा नहीं सकी क्योंकि मेरे मोबाइल की जो बैटरी है वो डेड एंड पे थी। सो डेड एंड पे कोई भी चीज़ हो तो आप उसको कुछ कर नहीं सकते। फिर मानो बाजी और मैं निकले थे हैदरी जाने के लिए रहमत अंकल के साथ। हसन भाई को बोला था कि हसन भाई आप जाओ देखो ज़रा। और ये लास्ट टाटा बाय बाय हम अपने बकरों को कर रहे थे। मैंने कहा ये मैं आपको गोनू मोनू दिखा दूँ प्यारे प्यारे से। और बस फिर बाहर निकले। रहमत अंकल आ गए थे, गाड़ी का दरवाज़ा खोला उन्होंने, बेचारे ने बहुत अच्छे हैं रहमत अंकल। तो बस उनके साथ हम चले गए थे हैदरी मार्केट के लिए। मानो बाजी को ईद की शॉपिंग करनी थी, कपड़े लेने थे। और पता नहीं क्यों ये हमेशा ऐसा ही करती है कि बस चांद रात वाले दिन मेरे तो कपड़े नहीं आए, मेरी तो सैंडल नहीं आई, मेरी तो चूड़ी नहीं आई, मेरा तो ये नहीं आया, मेरा तो वो नहीं आया। ये बचपन से लेके आज तक ना मानो बाजी का यही है। सो आप लोग ये जो बकरा ईद का फ़ीवर है ये देख रहे हैं, बड़े प्यारे प्यारे से मासूम से जानवर थे सिब्बी बैल। और जी ये जनाब बहुत इम्पॉर्टेंट डे है। चांद रात का जो फ़ीवर है वो बचपन से जो है ऑन रहता है। और मतलब बस इस दिन तो बाज़ार जाना है, कुछ लेना हो ना लेना हो, कोई मैचिंग हो ना हो, टेलर, कपड़े, सारी चीज़ें बस इस दिन लाजमी कुछ ना कुछ करना होता है। और ये बचपन से हमारी आदत रही है कि चांद रात वाले दिन डैडी को ज़बरदस्ती घेर लेते थे कि आज हमने मार्केट जाना है। सो बस हम आ गए थे। मानो बाजी को सैंडल चाहिए थी, वो उसको मिल गई थी। एक मुझे खामा चप्पल भी मिल गई थी। बस मैं तो जाती हूँ कुछ ना कुछ ले लेती हूँ। फिर घर आई, फिर रिदा और मैं निकल के गए। हमारा एक आज का जो था वो चांद रात का ऐसा तो हो नहीं सकता कि ईद आने वाली हो और हमारी कोई तैयारियां ना हो रही हों। सो हमारी तो तैयारियां कभी ख़त्म होती नहीं हैं माशाल्लाह से। और ये जो बकरे हैं हमारे में, इनको प्यारे प्यारे से जो जानवर हैं ये सैक्रिफिशियल एनिमल हैं। और बस ये इसार और कुर्बानी का जो जज्बा है वो अल्लाह ताला हर मुसलमान के दिल में दे। और जो ये वाक़या किस वजह से हुआ या क्या हुआ, अल्लाह ताला बस इसको समझने की हमें तौफीक दे। बस ये मेरी मेट थी, इनको घर पे जाना था तो मैंने इनसे कहा था कि यार एक काम करो, तुम पहले चली जाओ। फिर मैं इतने में पैसे ऊपर भूल गई थी, मुझे सैलून जाना था। फिर मैं पैसे लेने चली गई थी, इसको मैंने घर ड्रॉप करवा दिया था रहमत अंकल से। फिर ये मैं अजीज़ाज़ ब्यूटी पार्लर जा रही थी जो कि मेरी फ्रेंड का पार्लर है। और इनकी सर्विसेज, इनका काम मुझे बहुत पसंद है। और थोड़ी सी ये है कि गॉसिप्स, बर्चिंग और थोड़ी सी गपशप भी होती है। मतलब जस्ट गॉसिप नहीं होती, गपशप भी मारते हैं हम, ऐसी आपस की बात है। तो शी इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन। सो वहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। तो मैं आजकल वहाँ पे जाती हूँ तो कोई भी सर्विसेज जो है वो उनसे ही लेती हूँ। ये रास्ते का थोड़ा सा जो व्यू था वो हम आपको दिखा रहे थे। जा रहे थे हम अपने घर की तरफ, अपने मायके की तरफ। तो मुझे समझ नहीं आता, वैसे ही मेरा एक सवाल भी आप लोगों से कि जो लड़कियां होती हैं, जो ख़वातीन होती हैं, इनका टेलर अम्मी की तरफ होता है, इनका डॉक्टर अम्मी की तरफ होता है, इनका पार्लर या सैलून अम्मी की तरफ होता है। मतलब दुनिया में सारी चीज़ें क्या अम्मी के घर की तरफ से ही अच्छी मिलती हैं? ये पता नहीं ये कौनसियत की बात है, मुझे इसका जवाब नहीं मिल सका कभी भी ना। तो बस ये मैंने अपना पेडिक्योर करवा लिया था और मैं उनसे कह रही थी कि मुझे हेयर डाई लेना है। तो वो कह रही थी अच्छा अपने बालों का कलर दिखाओ। और फिर ये थोड़ी सी गपशप के दौरान ही हमें भूख लग गई थी, हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक तो नहीं था, काफ़ी भारी भरकम सा KFC था। तो हमने अपना फेवरेट जो है एक्सट्रीम डुओ बॉक्स मंगवा लिया था मैंने और रिदा ने। सो यहाँ पे मेरा हेड वॉश करा रही थी, डाई लगा दिया था इन्होंने। और बस मेरा फेवरेट जो शेड था, मुझे शेड थोड़ा सा चेंज कराना था, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा तो कुछ नहीं करना था, शेड कराना था। और बस वो शेड उन्होंने चेंज कर दिया था। फिर ये पेडिक्योर करवा रही थी मैं अपना। और बस काफ़ी टाइम अच्छा गुज़र रहा था।
और फिर साथ में यहाँ पे हाइड्रा भी हो रहा था, हाइड्रा फेशियल भी मैंने इनसे ही लिया था अपना। और सब कुछ बड़ा मज़े मज़े का हो गया, बड़ी अच्छी सी सर्विसेज हो गई थी। पैर वगैरह जो है वो बहुत अच्छे से मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट से हो गए थे, नीट एंड क्लीन। मैं वैसे ही रखती हूँ अपने पैर, तो ये कि थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे। और ये मसाज वगैरह से सुकून मिलता है थोड़ा सा। और ये फिर एलईडी मास्क लगा दिया था इन्होंने, और इनका हाइड्रा फेशियल का रिज़ल्ट बहुत 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 अच्छा है। और फिर ये मुझे थोड़ा सा इन्होंने कहा था कि डाई के बाद के कर्ल बना के देखते हैं आपके बालों में कैसे लग रहे हैं। तो बस फिर वो इफ़रा है लड़की, वो भी काफ़ी टाइम पुरानी है, जानती है शुरू से, तो वो मेरे जो बालों में है वो कर्ल कर रही थी। तो मुझे इन्होंने अच्छा सा सजा संवार के ना, जैसे तैयार करते हैं जानवरों को प्यार प्यार से, इसी तरह मुझे भी तैयार करके बस घर भेज दिया था। और यहाँ से निकल गई थी मैं। लेट आवर्स काफ़ी हो रहे थे, फिर रहमत अंकल आ गए थे हम लोगों को लेने। तो फिर मैं रिदा हम लोग वापस घर की तरफ आ गए थे। ये इनका पार्लर है, इसका नाम है जीजाज ब्यूटी पार्लर। और फिर ये बकरों को फिर मैंने कहा दिखाऊं प्यारे प्यारे, बस मुझे पता नहीं क्यों इन पर रहम भी आ रहा था, और थोड़ा सा बस कुछ दिल अजीब सा हो रहा था कि अब ये सुबह के बाद से नहीं होंगे, अल्लाह की राह में ये कुर्बान हो जाएंगे। और फिर हम यहाँ से जब आ गए थे तो फिर जो मेरी बहनें हैं वो मेरा तो पीछा छोड़ती नहीं हैं। और हमारे पास मरियम भी आ गई थी। मरियम भी हमारी छोटी बहनों की तरह ही हैं। अनाया की टीचर जो हैं, और मेरी एक स्लीपर और गाजी ने पता नहीं कहाँ फेंक दी थी। और बस ये सब बैठे हुए थे कमरे में, गपशप कर रहे। तो मरियम कह रही थी आप ही जान, आपके घर में पता लगता है चांद रात के या किसी भी इवेंट का ना, तो मज़ा आ रहा है, मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पे चांद रात है। सो ये 2 शेड्स थे। रिदा ने मुझसे कहा था कि मुझे हेयर डाई आप कर दें, मतलब मैं अपने सारे काम बाहर से करवाती हूँ, इन लोगों ने मुझे घेर लिया था। सो मैंने रिदा के जो है वो फिर हेयर डाई किया था चांद रात को। और काफ़ी अच्छा टाइम गुजर रहा था। हमने मतलब कि म्यूज़िक भी लगाया हुआ था एलसीडी पे, और ये मैं दिखा रही थी। मैं काफ़ी टाइम से शुगर स्क्रब यूज़ करती थी ओरीफ्लेम की, जब अमर भाई की जॉब होती थी। सो अभी मैं पता नहीं क्या लेने गई थी, एक्टिवेटर लेने गई थी 40 वॉल्यूम का, तो ये मुझे मिल गया था, तो मैंने बस ये ले लिया। पुरानी यादें भी थोड़ी सी ताज़ा हो गई थी। ये किससे ना स्क्रब बहुत अच्छे से, बॉडी बहुत अच्छी सॉफ्ट हो जाती है और डीप क्लीनिंग हो जाती है, डेड स्किन जो है वो निकल जाती है। सो ये रिदा के मैं ये जो मेरी 2 उंगलियों में आपको नेल पेंट दिख रहा है, ये मैंने चेक किए थे कलर, ये दोनों बाय कर लिए थे। और बस फिर मैं रिदा के डाई लगा रही थी, और ये मैंने 40 वॉल्यूम से मिक्स करके लगाया था। ये वेला का कोलेस्टोन कलर था, शेड 7.77 था। इसका बहुत अच्छा कलर आया था रिदा के ना, और मुझे भी अच्छा लगता है ये शेड। सो रिदा के मैंने डाई लगा दिया था। और साइमा के बस दिल में ये सोच रही थी ऐसा ना हो अनीला मतलब रिदा का काम करके भाग जाए और मेरा काम रह जाए। सो ये सारे काम भी चल रहे थे, मस्ती भी चल रही थी, और मुझे थोड़ा सा इन कामों का शौक़ शुरू से था। तो घर में जब हम बहनों का टाइम होता था, शादी भी नहीं हुई थी, तो बस मेरे ही सर पे ये लोग चढ़ी रहती थी कि ये कर दो नीला, वो कर दो। फिर हमने थोड़ा अपना हाई टी का जो टाइम है वो भी इंजॉय किया, मैंने, मरियम ने, रिदा ने, साइमा ने और बच्चियों ने। और अम्मी यहाँ पे आके पता नहीं अपनी क्या बातें बता रही थी और समझ नहीं आया मुझे। फिर अम्मी चली भी गई थी। और फिर ये साइमा के ये वाला ऐश ब्लॉन्ड शेड साइमा के मैं ये कर रही थी। तो बस ये साइमा के मैं जो कर रही थी कलर, ये लॉरियल का था। रिदा के मैंने वेला का कोलेस्टोन वाला किया था, और ये क्रेम ग्लॉस वाला कलर था, और ये ऐश ब्लॉन्ड शेड था। नंबर मैं आगे आपको दिखा दूँगी, 7 पॉइंट था या 8 होगा, कुछ 7, 8, 9 ही होते हैं ये वाले शेड्स। तो जो इसकी पैकेजिंग थी वो बहुत अच्छी थी, और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा था। और इसका सब कुछ जो है वो, इसका कंडीशनर भी पर्पल था, इसका शैम्पू भी पर्पल था, अंदर से जो ट्यूब में कलर था वो भी पर्पल था। और मैंने साइमा को भी जो है 40 वॉल्यूम के साथ लगाया था, क्योंकि माशाल्लाह से हमारे बाल अच्छे हैं, हमारे बालों का जो टेक्सचर है वो काफ़ी थिक है। तो जो डायरेक्ट लिफ्ट वाले कलर हैं वो भी नहीं आते, उनके लिए भी कट डाउन ज़रूरी है। तो मैं थोड़ी बहुत ब्यूटिशियन भी हूँ, तो ये मैं दिखा रही थी कि अपने जौहर के ये देखें मेरे अंदर कितनी कितनी स्किल्स हैं। तो बस साइमा की गप्पे भी चल रही थी, पता नहीं क्या क्या मुझे पका रही थी। और बचपन से जो साइमा की आदत है ना, मेरी लड़ाई होती थी साइमा से इसी बात पे कि साइमा का सर एक तरफ नहीं रुकता, छुट्टियाँ बांधती थी वो टेढ़ी हो जाती थी,
कोई भी काम करवाना होता था वो टेढ़ा हो जाता था उसको सर की वजह से। और आज भी मैं यही बोल रही थी, मरियम भी लगी हुई थी, हंसी मजाक कर रही थी। और मरियम तो इधर उधर घूमती भी दिख रही थी, क्योंकि टीवी पे कभी ये लोग सॉन्ग्स लगा रही थी, कभी कोकोमेलन लगा रही थी, और हान गाजी की फरमाइश पे सारी बच्चियाँ सब इंजॉय कर रहे थे, बैठे हुए थे। और हमारी हाई टी भी हो गई थी। अब मैं साइमा को बोल रही थी कि भाई जल्दी जल्दी अपना कलर लगवाओ और 45 मिनट्स के बाद इसको वॉश कर देना। रिदा का मैंने हेड वॉश करवा दिया था, और मुझे टेलर के भी जाना था, अपने कपड़े भी लेने थे। माशाल्लाह से उनका भाई का 2 से 3 बार फ़ोन आ गया था कि बाजी आप आ जाएँ, अपने कपड़े ले लें। तो वो जो चांद रात की जो एक फ़ीलिंग होती है ना, वो जो एक होता है कि, और ये साइड साइड से थोड़ा थोड़ा सा मेरे भी बालों का शेड दिख रहा है जो हुआ था। तो बस वो चल रहा था कि बाजी आप आई नहीं, बाजी आपने ऐसे ही नहीं किया, कोई ना कोई काम अटका हुआ था। एक दुपट्टा था डाई वाला, वो रह गया था। आपको तो मैंने अपने व्लॉग्स में बता दिया कि मेरा थोड़ा सा गजनी वाली मेरी याददाश्त है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। तो जब वो टेलर से ड्रेस सिल के आया, दूसरा भी मेरा एक टेलर है, उससे टेलर से सिल के आया ड्रेस, तो फिर मुझे पता चला कि जी इसका तो दुपट्टा ही नहीं है मेरे पास। सो गाइस, रिदा के कलर अप्लाई कर दिया था वैला कोलेस्टॉन का, और ये 7.77 शेड था, और ये बहुत अच्छा इसका जो डाई का शेड है ये बहुत ही ज़बरदस्त आया था। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, पर मुझे वॉइस ओवर करते हुए अपनी फिंगर्स देख के हंसी भी आ रही है कि देखो ज़रा, मतलब मेरे हाथों का हाल देखो कि मैंने नेल पेंट चेक कर करके क्या किया हुआ। ये मेरे जो लाला जान हैं, ये माशाल्लाह से ईद के हवाले से सामान लेके आ चुके थे। उनको पता है अपनी बीवी का कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, मिठाई भी चाहिए, कोई गेस्ट आएगा तो क्या रखेंगे क्या नहीं करेंगे। और बस वो सारी चीज़ें ले आए थे, मैंगो ले आए थे, और कस्टर्ड शीरीज़ से कुछ सामान ले आए थे, स्वीट्स वगैरह। हसीन तो वैसे ही बहुत है, और हमें और ज़्यादा लग रहे थे। हमने व्लॉग ले लिया था कि मैं जा रही थी हैदरी अपने कपड़े टेलर से लेने, मेरा बेटा सो रहा था जानू मेरा, जो फिर ये मुझे बाय करके वॉशरूम चले गए थे मोबाइल लेके। बड़ी अहम मीटिंग होती है जो मोबाइल ले जाके वॉशरूम में डिस्कस होती है। ये मेरे शौहर का तो मसला है। मुझे आप लोग ज़रा कमेंट्स में बताइएगा, आपके मियाँ भी जाते हैं 1 घंटे के लिए वॉशरूम में मोबाइल लेके? पता नहीं क्या मिलता है फेसबुक पे देख देख के वीडियोस, ये वो। बाथरूम का 10 मिनट का जो काम है टॉयलेट का, वो 1 घंटे में करके ये लोग आते हैं। और मैं कभी कभी बोलती हूँ यार आप हमसे ज़्यादा तो जो टाइम है वो वॉशरूम को दे देते हैं। और फिर ये हमारी गाड़ी में लाला ने सिस्टम फिट करवा दिया था LCD का, और मैं उनको मैसेज कर रही थी कि बहुत सारा आपका थैंक यू, अब आपने गाड़ी हमारे मतलब की करा दी है। मज़ा आ रहा था, हॉट स्पॉट से कनेक्ट किए हुए थे सॉन्ग्स। और फिर ये हम उतर गए थे अपनी धनों से, और अपनी हैदरी मार्केट आ गए थे। थोड़ा सा ओवरव्यू में दिखा रही थी। और ये मेरे टेलर हैं, मैं इनके पास पहुंच चुकी थी। ये मेरा MTJ का ड्रेस था, ये उन्होंने दुपट्टे भी बनाए थे, मैंने इनसे क्रिस्टल लगवाए थे इसमें लेस के अंदर, और ये सारे दुपट्टों पे लेसें लगवा के मैंने ऐसे बनाए थे। आपको पता है मैंने बताया था कि मैं पागल हूँ, खपती हूँ लेसों के पीछे। ये मेरे इमेज के सारे ड्रेसेस थे। ये मेरा खाड़ी का ड्रेस था, ये भी मेरा इमेज का ड्रेस था। ये सारे दुपट्टे इनसे बनवाए थे मैंने। और ये मेरा मोस्ट फेवरेट नेक लाइन इन्होंने बनाया था, पोटली बटन लगा के, जो कि मुझे बहुत बहुत मतलब आजकल का ऑब्सेशन हुआ है मुझे इसका। एक सूट इन्होंने ये बड़ा अच्छा बनाया था। मेरा करिश्मा का भी जो था एक अनस्टिच लिया था मैंने, वो भी इनसे स्टिच करवाया था। ये खाड़ी का था, ये मतलब सारे कपड़े, ये मारिया भी का था, और ये भी इमेज का था। ये भी सब माशाल्लाह से बहुत अच्छे सिए थे। अब जैसे जैसे ईद की दावतें होंगी वैसे वैसे हम पहनते जाएंगे, जाते जाएंगे। और सारे ड्रेसेस मैंने चेक कर लिए थे। तो मैं इनसे कह रही थी कि खालिद भाई आपने इसमें क्रिस्टल नहीं लगाया, आपने इसमें यूँ नहीं किया। तो कह रहे थे कि बाजी आप ये वाला ड्रेस छोड़ जाएँ, ये मैं ईद के आपको 5वें दिन सेट करके दे दूँगा, और आप पिक्चर बना लीजिएगा और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। सो ये मेरा MTJ का था, ये भी इन्होंने बहुत अच्छा बनाया हुआ था। और जैसा मैंने इन्हें कहा था इन्होंने वैसे ही कपड़े मेरे बनाए थे। बहुत अच्छी सिलाई की थी इन्होंने, बस इनको मैंने सिलाई दे दी थी, और बस सारा काम अपना डन करके। और ये मेरा MTJ का अबाया था, इसके जो बटन है वो बिल्कुल बेकार लगे हुए थे, चलते चलते खुल जाते थे। ये भी इन्होंने मुझे बटन लगवा के दिया था, सो थैंक यू। और ये एक ड्रेस मेरी कज़न ने बनवा के दिया था मुझे अपने घर के पास से टेलर से, बहुत अच्छा। तो वो मतलब इसका दुपट्टा रह गया था, और रिदा को बड़ी ऑब्सेशन हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था रिदा को। और ये मैं अपनी गजनी वाली याददाश्त की मारी हुई, मेरा ड्रेस सिल के आ गया था,
जलभरी का। तो मुझे ये याद नहीं था कि इसका दुपट्टा नहीं है, बस इसके कलर्स की वजह से मैंने इसको ले लिया था। फिर मैंने इनको बोला कि आप दुपट्टा ले लीजिएगा, क्रिंकल शिफॉन का, उसको डाई करवा दीजिएगा, ये वाली लेस लगवा दीजिएगा उस पर। फिर ये सूट 2 छोड़ के और हम आ चुके थे इस पार मेरा वैसे फेवरेट प्लेस है टू बाय ग्रोसरीज़। मतलब यहाँ पे ब्रांडेड चीज़ें आपको बहुत अच्छी मिल जाती हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की मिल जाती हैं, और आपको मतलब ऑल इन वन प्लेस सब मिल जाता है। और ये थी हमारी ज़बरदस्ती चांद रात की तैयारियाँ। और मतलब चांद रात में ये सब चीज़ें ना होना, कुछ लाइक मतलब ऐसी कैफियत ना हो है जाने वाली, भाग दौड़ वाली, तो मुझे तो लगता ही नहीं है भाई वो चांद रात है। तो ये सारी चांद रात को प्रेप्स चल रही थी, क्योंकि सुबह जो डेज़र्ट बनाना था उसके लिए भी कुछ चीज़ें लेनी थी, मिल्क लेना था, ये लेना था, वो लेना था, ग्रॉसरीज़ करनी थी, बच्चों का भी मिल्क फिनिश हुआ था, इनके डायपर्स फिनिश हुए हुए थे, तो इनकी पैम्पर पैंट्स लेनी थी। फिर हम यहाँ आ चुके थे और थोड़ी सी ग्रोसरी करनी थी, अनियन वगैरह थे। तो मुझे रिता कह रही थी आप अच्छे अच्छे देख के निकाल लें। मैंने कहा बेटे मुझे तो सब्ज़ियाँ ख़रीदनी नहीं आती, अब जैसे भी मैं निकाल रही हूँ, मुझे नहीं पता कि ये कौन से ख़ानदान से बिलोंग करते हैं। प्याज, लहसुन और आलू बस मैं लिए जा रही थी। हाँ, धनिया मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, फ्रेश ये जो बेल पेपर्स हैं, ये रिदा ने भरपूर फरमाइश पे मुझसे ली थी कि आप मुझे कीमे में बना के दीजिएगा। और ये लो फैट का योगर्ट ले लिया था रायते वगैरह के लिए, और डे फ्रेश का मिल्क ले लिया था, बॉटल्स ले ली थी इनकी कि इससे डेज़र्ट बनाएंगे। और फिर ये मेरे मियाँ को मेरे हाथ के करेले गोश्त बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा था कि रिदा कह रही ये करेले आप क्यों ले रही हैं, मैं तो नहीं खाती। तो मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए ले भी नहीं रही, मैं अपने मियाँ के लिए ले रही हूँ। और टमाटोज़ ले लिए थे, और टमाटर भी बड़े अच्छे अच्छे थे यहाँ पे, कच्चे कच्चे सख्त से थे, लेकिन मैंने जो है वो रिप टमाटोज़ लिए थे। फिर ये कच्चा पपीता पीस के लगाना था बोटियों में, बारबेक्यू में, ये ले लिया था। और वेजिटेबल जो है यहाँ पे वेट करके ये फिर वो मेजर करके उसको टैग कर देते हैं। और फिर टोमेटो प्यूरी के लिए टोमेटो पेस्ट ले लिया था, कोई मतलब पास्ता वगैरह तो भी बनेगा, तो उसके लिए ले लिया था। फिर ये हम बेसमेंट में जा रहे थे ग्रॉसरी के लिए। जी, बेसमेंट में हम आ चुके थे, कुछ चीज़ें मुझे लेनी थी। और बच्चों का सर्फ जो है इनका ये ब्राइट का एंटी बैक्टीरियल वाला यूज़ करती हूँ इनके कपड़ों के लिए, बच्चे हैं कहीं बैक्टीरिया किसी तरह से लग ना जाए। तो बस फिर वो उनका सर्फ लिया था, कुछ एयर टाइट कंटेनर्स लिए थे, और हान गाजी का मिल्क मिक्स करने के लिए ये बॉटल ले ली थी। और ये स्लीपर्स ले रही थी, वॉशरूम की टूट गई थी। और ये लाला के लिए हाइड्रा बॉम्ब मास्क लिया था, शीट मास्क, कोलेजन वाला भी उनके लिए लिया था। कुछ कॉस्मेटिक फिनिश हुई थी मैबलिन की, तो यहाँ पे मिल गई थी, वो ले ली थी। और बस ट्विज़र एक छोटे वाला चाहिए था, वो ले लिया था। टोनेल्स ले लिए थे, ये पैम्पर्स ले लिए थे, इनकी क्यूलॉट पैंट्स मिल गई थी यहाँ से। नैपी बैग्स ले लिए थे, और इनके ये फेडर का जो लिक्विड वॉश बॉटल होती है वो ले ली थी। और बस वाइपर ले लिया था। रहमत अंकल मुझसे कह रहे थे कि वाइपर ला दीजिएगा भाभी, नीचे का सहन मैंने धोना होता है, बस वो ले लिया था। फिर ये टर्किश मैट बड़े अच्छे लग रहे थे मुझे। और बस ये ले के हम, ट्रॉली तो चल नहीं रही थी, बस फिर बड़ी मुश्किल से धक्कम धक्की करते करते ऊपर आ गए थे। 2 शान की टिक्का बोटी के भी मसाले ले लिए थे। और अब ये हाथ रखा हुआ था, इस पर सब कुछ स्लिप होके गिर रहा था। ये गुनगुन के लिए पर्क ले ली थी, उसको बहुत पसंद होती है। हर्शीज़ की किसेस जो चॉकलेट है वो बहुत शौक से खाती है, उसके लिए वो ले ली थी। तो बस सबका ख्याल रखना होता है कि कौन क्या खाता है, कौन क्या नहीं खाता। और टिश्यूज़ का और मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है, तो टिश्यू वगैरह ले ली थी। मैं यहाँ बहुत थक गई थी, तो मैं इधर बैठ गई थी। फिर रेदा को मैंने कहा था बेटे ग्रोसरी करवा लो। फिर ग्रोसरी हो गई थी, तो मैंने अपना कार्ड दे दिया था, पिन डाल दी थी, और ये सामान लेके हम निकल गए थे अपने घर की तरफ रवा दवा। और बस ये भाई जो हैं सामान वगैरह जो ट्रॉली बॉयज़ होते हैं ये रख रहे थे गाड़ी में, और रहमत अंकल खड़े हुए थे। आज हम एक्वा में आए थे, क्योंकि आज हमें छोटी मोटी गलियों में जाना था, और रास्ते में 11:30 इसी में बज गए थे। और थी चांद रात, और ईद उल अज़हा का जो फीवर है ना, ये बहुत ऑन था। ये चाउमीन का रेस्टोरेंट था, यहाँ से हमने चाय पराठा खाया इसके पीछे बराबर से, और इसका धुआं बड़ा अच्छा लग रहा था, वो कैप्चर कर लिया था। फिर ये हम मीना बाज़ार की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, और हम मेहंदी लगाने और अपनी चांद रात को बड़े अच्छी तरह से सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पहुँच गए थे। और ये बच्ची जो है मेरी पैरों पे मेहंदी लगा रही थी। सबसे पहले पैरों पे मेहंदी लगाती हूँ, क्योंकि स्लीपर्स पहननी होती है, तो फिर मेहंदी ख़राब हो जाती है। तो ये मैं दिखा रही थी, पिंकी पार्लर से मैं मेहंदी लगवा रही थी।
बस जनाब, हम ये मेहंदी लगवा रहे थे, पैर मेरे डन हो गए थे, ये मेरी मेहंदी लगी थी और ये बच्चों के हाथ थे, सबको दिखा रही थी कि किस किस ने कैसी कैसी मेहंदी लगाई हुई है। और वहाँ पे बच्चियाँ थीं, वो भी दिखा रही थी कि आप हमारी भी मेहंदी ले लें अपने व्लॉग में। और फिर ये मेरी बच्चियाँ थी प्यारी प्यारी, अनाबिया, हानू, इनके बड़े प्यारे प्यारे हाथ लग रहे थे। अनाया मैडम ने मना कर दिया था कि मुझे मेहंदी लगवानी नहीं है, मेरे हाथों में ईचिंग होती है, मुझे जलन होती है, मुझे ये होती है वो होती है। बहरहाल अब ये मैं व्लॉग तो बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन आज अनाया बहुत रो रही थी कि सबके मेहंदी लग गई, मेरे नहीं लगी और पॉलर्स सारे बंद थे। तो अब मैं कल अनाया को लेके जाऊँगी और मेहंदी लगाऊँगी। सो गाइस, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।